हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। सो आज जिस प्रॉब्लम का डिस्कशन करने वाले हैं वो गेट 2026 से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर मैं इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इसे 3 रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन जो गेट में पूछा गया है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से पूछा गया है और इसकी क्वेश्चन आईडी 43 है। और ये किस पार्ट में पूछा गया है? सेक्शन जिसमें एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है गेट के एग्जाम में, जो हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन में पूछा गया है यूएक्सटी सेटिस्फाइंग द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? यूटीटी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर यू एक्स एक्स टाइप का दिया हुआ है। अब वेव इक्वेशन फाइनाइट लेंथ के लिए भी होता है और इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी होता है। तो लेंथ कहां से डिसाइड होता है? एक्स के रेंज से। तो यहाँ पे एक्स की रेंज इनफाइनाइट लेंथ की दी हुई है और टी पॉजिटिव है, चूंकि ये टाइम है तो पॉजिटिव होगा। एंड सी पे भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूले आते हैं फाइनाइट लेंथ के लिए भी आते हैं और इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो इनफाइनाइट लेंथ का लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना ये है कि इसको अप्लाई कैसे करें फॉर्मूले में। यहाँ पे दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0, u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू 1 व्हेन मॉड ऑफ x इज पॉजिटिव और अदरवाइज कोई भी पॉइंट हो वो 0 जाएगा। पूरे रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ut एट x कॉमा 0 व्हेन t इज 0 देन इट विल बी 0। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये तो f ऑफ x हुआ ना। ये हमारे फॉर्मूले में क्या होता है? f ऑफ x एंड दिस वन इज gx। तो हमारे फॉर्मूले में g ऑफ x तो 0 हो जाएगा और f ऑफ x को एज कैसे हम जानेंगे? 1 व्हेन मॉड ऑफ x इज पॉजिटिव अदरवाइज व्हाट? 0। सो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन क्यों 3 स्टार का हो गया, क्यों सेकंड स्टार का नहीं हुआ। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये तो हमारे फॉर्मूले से ही होने वाला है, लेकिन हम एक जगह जाके स्टक हो सकते हैं एग्जाम में, है ना, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है। तो इन्हीं सब चीजों को सोचना है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये किस मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डी एलेम्बर्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फॉर इनफाइनाइट लेंथ। वी नो दैट डी एलेम्बर्ट फॉर्मूला, डी एलेम्बर्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्या है? वो होता है सी u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी और 1/2 सी एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी। चूंकि ये वेव इक्वेशन होमोजीनियस टाइप का है, इधर भी कुछ पार्ट्स आते हैं एडिशन में, बट जब नॉन होमोजीनियस होता है तो g ऑफ x कॉमा एस डी एस। ठीक है, तो g ऑफ एस डी एस नॉट इन टू वेरिएबल, एक्चुअली d ऑफ एस डी एस टू वेरिएबल कब आता है? जब वो नॉन होमोजीनियस का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये वाला टर्म तो 0 हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो g ऑफ x 0 है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में गलतियां ना हो जिससे। तो ये हमारा फॉर्मूला है वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ। और वो भी कौन सा वेव इक्वेशन? हमारे पास नॉन होमोजीनियस टाइप के लिए ये सॉल्यूशन होता है, नॉन होमोजीनियस के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अब बात ये है कि हमारे पास जो दी हुई कंडीशंस हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाए, राइट? तो लेट्स सी। अब एक चीज देखना हमें ये है कि वो क्या आगे पूछ रहे हैं। बाय यूजिंग डी एलेम्बर्ट फॉर्मूला द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू जीरो कॉमा टी। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट? तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि अगर हम क्या करें, अरे हम अपनी फॉर्मूले में अगर x इज इक्वल टू 0 ले ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो रख देते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू u ऑफ 0 कोमा टी की चाहिए, तो पहले ही रख देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में पहले ही वैल्यू रखने पर हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो लेट्स सी, तो हमें क्या रखना है? x इज इक्वल टू 0। तो रखने पर क्या आएगा? 1/2 एफ ऑफ सी टी
प्लस एफ ऑफ माइनस सी टी, राइट। ये वाला टर्म तो जीरो हो जाना है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको ऐसे, इसको यहां से स्किप कर देती हूँ। तो हमारा काम कितने में हो जाना है? हमारा काम यहीं तक हो जाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखना है कि एफ ऑफ सी टी क्या है। एक आप गौर करो कि अब हमें u ऑफ 0, t निकालने के लिए f ऑफ ct की जरूरत है। मतलब हमें पता है ना कि f ऑफ x हमारे क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन दिया हुआ है। हमें पता है कि जो f ऑफ x है ना, वो क्या है, 1 when mod of x is less than 1, 1 when mod of x is less than 1, otherwise what, 0, यही दिया हुआ है। बट हमें निकालना किसका है, f ऑफ ct का ना। फिर हम कैसे करेंगे? अब ये कंडीशंस निकालने में प्रेशर में आके बहुत लोग गलतियां कर देंगे कि आखिर कंडीशंस कैसे निकालेंगे। ऐसे 1 to 1 हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि वैल्यू पुट करना होता है यू यू करके, तो हम कर लेते हैं। अब सोचना ऐसे है कि इसमें सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, मतलब इसमें कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे। पॉइंट ये है। तो अब करना ये है हमें। तो एक बात बताओ आप कि मैं 1 कर सकती हूँ मॉड ऑफ सी ऑफ टी इज लेस देन 1, है ना। अब एक चीज और कंडीशन समझें कि मॉड ऑफ सिटी के कंडीशंस को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। मतलब अगर मॉड ऑफ सिटी लेस देन 1 है तो 1 होगा, और मॉड ऑफ सिटी अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में सी इज ग्रेटर देन 0 दिया है, उसी का हम उसका यूज करने वाले हैं। और टी तो टाइम है तो वो पॉजिटिव होगा, इट मीन्स वोट की सी टी पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस पे कंडीशन निकालना चाहूं, चूंकि सी भी पॉजिटिव है टी भी पॉजिटिव है, और टी की कंडीशंस निकालनी है, टी की किस वैल्यूज के लिए हमारे पास आ रहा है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अगर मैं ऐसा लिखूं टी इज लेस देन 1 अपॉन सी टी, चूंकि सी और टी पॉजिटिव है तो हम ये कर सकते हैं। टी टी का कंडीशन क्या है, टी इज पॉजिटिव, तो टी की कंडीशन निकालने के लिए हम देख पा रहे हैं कि ऐसे होगा व्हेन सी ऑफ टी इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे टी इज ग्रेटर देन 1 अपॉन सी के लिए कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए वैल्यू मेरा 1 आया है एफ ऑफ सी टी का, और इसके लिए हमारे पास 0 आया है। तो बस अब हमें क्या रख लेना है, वैल्यूज को रख देना है, हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। देख पा रहे हो आप। अब एक चीज गौर करना कि आप कहोगे कि मैम आप 0 भी तो रख सकते थे। मैंने कहा हाँ रख देते हैं इसमें। फिर आप बोलोगे कि मैम वो भी रख सकते हैं क्या। जैसे मान लीजिए आपका एफ ऑफ सी टी हो या एफ ऑफ माइनस सी टी, ये एक इवन फंक्शन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इवन फंक्शन है, दोनों की ही वैल्यू बनाने वाली है। दोनों की वैल्यू वैल्यू क्या आने वाली है, 1। ये कब आएगी हमारे पास, ये कब आएगी, जब सी टी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई होएगा। तो अब देखना ये है कि हम अप्लाई कौन सा करेंगे। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास क्या था। देखना ध्यान से आप, u ऑफ 0, t पे हम चेक कर रहे थे जिसका आया था। अब चूंकि f ऑफ सी टी और f ऑफ माइनस सी टी इक्वल है, तो मैं चूंकि इवन फंक्शन आ रहा है, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x हमारा इवन फंक्शन है ना, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है माइनस रखने पर, तो मैं 2 ऑफ एफ ऑफ सी टी लिख सकती हूँ। इसका मतलब मेरा 0, t जो आया ना, वो तो एफ ऑफ सी टी आया, राइट। अब एफ ऑफ सी टी की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताओ, चलो एफ ऑफ सी टी की ही बात करें, तो अभी हमने निकाला जब हमारे पास t लेस देन 1 अपॉन सी होगा तो एफ ऑफ सी टी की वैल्यू 1 होगी, व्हेन t इज ग्रेटर देन 1 अपॉन सी होगा तो हमारे पास एफ ऑफ सी टी की वैल्यू 0 होगी। तो कौन सी वैल्यू रखने पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है, या तो इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जब हमारी इस इंटरवल पे वैल्यू हम लेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इट मींस हम यहां से कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0, t इज 1। तो 3 स्टार का कंडीशन क्यों आई, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशंस को निकाल रहे हैं। क्योंकि टी भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पे ही काम होगा। सी एक फिक्स्ड क्वांटिटी हम ले रहे होते हैं, और उन्होंने क्या बता दिया, फिक्स नंबर, उन्होंने क्या बताया कि सी शुड बी पॉजिटिव। तो हमारे पास टी की कंडीशंस का, अब बात ये है कि यहाँ पे टी वेरिएबल है, राइट।
क्या वेरिएबल है टी, इसीलिए हम टी पे कंडीशंस को निकाल रहे हैं। दैट्स वाई हम टी की ना कि ऐसा भी तो कर सकते थे ना सी इज लेस देन 1/t, ऐसा क्यों नहीं किए, ये भी तो कर सकते थे। तो आंसर ये है कि नहीं कर सकते क्योंकि सी फिक्स्ड है, टी वेरिएबल है, इसलिए हम टी में कंडीशंस निकालेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे एफ ऑफ सी टी की दो वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ सी टी की एक 1 एक 0, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्योंकि कंडीशंस यहाँ पे निकालनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टार में आता है। सो इस तरीके से क्वेश्चन करना है और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन आंसर ए will be correct answer for this question. Okay, thank you students.